Hi, good morning everyone. Today we are going to create one more playlist जिसमें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रिगार्डिंग और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम उन टैक्टिक्स को भी देखेंगे जिससे कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर्स सेक्शंस को ईजिली लर्न कर पाए एंड एडिशनली हम उन सभी लैंडमार्क केसेस का कलेक्शन करेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो आज हम बस इंट्रो पार्ट देखते हैं और लेट्स गो। तो देखो, अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, तो ये एक्ट 47 ऑफ 2023 है जिसकी इनैक्टमेंट डेट जो है वो 25 दिसंबर 2023 है एंड ये इन्फोर्स में कब आया, 1 जुलाई 2024 को। अगर हम बात करें इसके प्रियम्बल की, तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो प्रियम्बल है वो कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial। ठीक है, तो ये जो इसका प्रियम्बल है वो क्या कहता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, मतलब इसका प्रियम्बल कहता है कि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये एक एक्ट है जो कि कंसोलिडेट करेगा और प्रोवाइड करेगा जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स को जो कि फेयर ट्रायल के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक में इनैक्ट मतलब इसको बनाया गया है। तो देखो, अगर हम बात करें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसको हमने किसको रिप्लेस करके लाया है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 3 पार्ट होते थे जो कि 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड थे एंड 167 सेक्शंस थे। ठीक है, बट अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखोगे तो उसमें आपको 4 पार्ट मिल जाएगा जो कि 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है एंड टोटल 170 सेक्शंस है एंड आपको शेड्यूल मिलेगा जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइडेड है। तो देखो, अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखो तो ये फॉल करता है एंट्री 12 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, आपका कॉन्करेंट लिस्ट किस में आता है, 7th शेड्यूल में आता है। तो जब आप 7th शेड्यूल का लिस्ट 3 देखोगे तो उसमें लिस्ट 3 का एंट्री 12 देखोगे तो उसमें आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रिगार्डिंग प्रोविज़न बनाया जाना है, ये बात मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें उन सभी रीजन्स की कि हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हमारे पार्लियामेंट को ज़रूरत क्यों पड़ी कि इनकॉर्पोरेट कर पाए, तो ताकि तो देखो, जो कुछ प्राइमरी रीजन है, फर्स्टली ये देखते हैं ना, ताकि मॉडर्नाइज कर पाए इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को, इसलिए हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया ताकि। ठीक है, फर्दर जो कॉलोनियल एरा का फ्रेमवर्क है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम कॉलोनियल रूल को ही फॉलो करते चले तो ये एक टाइप का सेमफुल है ना हमारे लिए यार। दैट्स वाई हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपने इंडिया के नेम में बनाया। ठीक है, फर्दर इंटीग्रेट कर पाए कॉम्प्रहेंसिव रूल्स को और डिजिटल एविडेंस के लिए। ठीक है, और स्ट्रीम लाइन कर पाए ट्रायल के प्रोसीजर को। तो इसलिए हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। ठीक है, अब फर्दर देखो कुछ प्राइमरी रीजन जो आप मेंशन कर सकते हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्यों लाया गया है, ताकि एलिवेट किया जा सके डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, डीकोलोनाइज किया जा सके ब्रिटिश एरा के लॉ को एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन हो पाए। ठीक है, इसलिए हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया। ठीक है, फर्दर देखो, इक्विलाइज कर पाए डिजिटल एंड फिजिकल एविडेंस को, स्ट्रीमलाइन कर पाए, स्ट्रीमलाइन और सिंप्लीफाई कर पाए मतलब इंडियन एविडेंस के स्ट्रक्चर को, इसलिए हमने भारतीय न्याय संहिता को लाया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द पार्ट जो आप इंट्रो पर्पज से इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका नेचर कैसा है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो नेचर है वो लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का क्या मतलब होता है, फोरम ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखोगे तो वो मोस्टली प्रोसीजरल है और इसके जो कुछ पार्ट है वो सब्सटैंटिव प्रोविजन भी ये रखता है। ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोविजन में आप देख लो तो आपका आ जाएगा स्टोपेल जो कि सेक्शन 121 से लेकर 123 तक, और इसके रिगार्डिंग प्रोविजन दिया गया है। प्रिजम्पशन ये भी आपका सब्सटैंटिव पार्ट में आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी सेक्शन जो कि सेक्शन 104 से लेकर 120 तक है,
ये भी आपका सब्सटैंटिव प्रोविजन में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये एक मिक्सअप ऑफ सब्सटैंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ है। इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इस्टेब्लिश किया था? राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, जो कि 2022 का केस है, ठीक है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्यों यूज किया था? ताकि वो क्लैरिफाई कर पाए एविडेंशियल रूल एंड ट्रायल के प्रोसीजर को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। फर्दर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम इन चैप्टर्स को इजली लर्न कैसे कर सकते हैं, उनके ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स को, एंड देन आफ्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, एंड ऐसे ही हमारा फ्लो चलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and stay connected. Let's learn together.